आखिर इंजीनियरिंग जो आपने लिया है, पहले तो मैं आपके इस निर्णय का, इस स्टेप का, इस अध्याय का, जीवन के इस चैप्टर का सम्मान करता हूं, आपके इस कदम का सम्मान करता हूं कि आपने अपने जीवन के लिए आपके गार्जियन का सम्मान करता हूं जो आपके जीवन के लिए आपके जीवन में इंजीनियरिंग को लाया। जब हम इंजीनियरिंग को देखते हैं, सर ने बहुत ही अच्छे से एग्जाम के बारे में बताया। एग्जाम और कैरियर से ऊपर उठकर जब इसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, इंजीनियरिंग इज नॉट मियरली अ कैरियर, इट इज अ जर्नी ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज अ जर्नी ऑफ इंक्वायरी, इट इज अ जर्नी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज अ जर्नी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इस तरह की यात्रा, एक प्रक्रिया है जो विज्ञान को आत्मसात करता है। आपने विज्ञान को पढ़ा होगा, हम कोई भी विज्ञान के रूल को पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, उसी रूल को अप्लाई कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैंने सोचा कि काफी जरूरी है कि बच्चों को पहले समझा जाए कि हम एग्जाम तो पास करेंगे ही, लेकिन जो इंजीनियरिंग है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यह लेक्चर आगे बढ़ेगी। आप जानते होंगे विज्ञान के कई सिद्धांतों को पढ़े होंगे, जैसे कि यह मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा है, जैसे यह फोन है, मैं एक दृष्टि रखा, इंजीनियरिंग की दृष्टि। क्या यह फोन मेरी आवाज को वहां तक पहुंचा पा रहा है? लेकिन मेरा आवाज क्या है? इट इज अ प्रेशर वेरिएशन। वी ऑल नो दैट साउंड इज प्रेशर वेरिएशन। और इस प्रेशर वेरिएशन को किस तरह से बैक कर फिर आपके पास आ रहा है, इसमें इंजीनियरिंग है। यह दृष्टि, हम केवल एक प्लास्टिक का जैक नहीं देखेंगे, हम केवल एक हाथ में टुकड़ा नहीं देखेंगे, हम केवल एक सुंदर इस तरह की काला वस्तु नहीं देखेंगे। हमारी दृष्टि उसके अंदर जाएगी, उसके सिद्धांतों को खोजेगी, उसको टटोलेगी, उसके एक्सपेरिमेंट को खोजेगी, उसके इतिहास को निखार कर सामने ला देगी। यह है इंजीनियरिंग, यह आपको करना है, यही सिद्धांत को आपके सामने रखना है। तो जब हम इस माइक्रोफोन पर फिर से नजर दौड़ाते हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कर रहे हैं। हमारा वॉइस क्या है? प्रेशर वेरिएशन। इस प्रेशर वेरिएशन को वो वापस लाया। क्या इंजीनियरिंग है इसमें? क्या यह केवल प्लास्टिक का टुकड़ा है? नहीं, वह हमारे वॉइस को, हमारे प्रेशर वेरिएशन को पहले तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि कोई ना कोई ट्रांसड्यूसर, कोई ना कोई कन्वर्टर लगा होगा, दैट इज कन्वर्टिंग प्रेशर वेरिएशन। यही से इंजीनियरिंग शुरू हो गया, दैट इज कन्वर्टिंग। यही से इंजीनियरिंग, ध्यान दीजिए किस तरह से इंजीनियरिंग को हम देख रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन इंजीनियरिंग है, वो दृष्टि होनी चाहिए, वो नजर होनी चाहिए जो दृष्टिपात कर साक्षात कर दे, प्रकट कर दे, और इंजीनियरिंग अपने पूरे रूप से, पूरे आभा से, पूरे प्रकटीकरण से सामने आ जाए। यह दृष्टि। तो हम इस दृष्टि पर फिर से नजर डालते हैं। हमारे आवाज को, जो कि प्रेशर वेरिएशन है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अभी यह आवाज जो कन्वर्ट किया, अभी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, यह वीक होगा, स्मॉल वेरिएशन होगा, इसे लार्ज वेरिएशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ ना कुछ एम्पलीफायर लगाना होगा। इस स्मॉल सिग्नल को पहले मुझे लार्ज वेरिएशन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लगाकर इस स्मॉल वेरिएशन को हम लार्ज वेरिएशन में कन्वर्ट कर देंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन भी शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल। हमने डिफिनेशन बना डाला, तो जैसे ही सिग्नल का प्रोसेसिंग शुरू होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हैं। यहां सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। टीवी में सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। जहां जहां सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है, हमने अपने अनुभव से, अपनी दृष्टि से, अपने समझ से, अपनी नजर से एक डिफिनेशन तैयार कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हैं, और जो वीक सिग्नल को, पहला काम वीक सिग्नल को या स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लार्ज वेरिएशन। अब क्या कर रहा है? ये वायरलेस डिवाइस है, ये वायरलेस डिवाइस है। और दूसरा मुझे क्या सोचना है, ये सिग्नल को फिर से नॉर्मल प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा कान प्रेशर वेरिएशन को सेंस करता है, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को तो सेंस नहीं करेगा, तो इसे फिर से कन्वर्ट भी करना है। तो अब देखिए, यह जो वीक सिग्नल है, इसको पहले तो मुझे वहां रेडिएट करना है। इसके लिए क्या लगा है? एंटीना। एंटीना, और वहां देखिए एंटीना खड़ा है, तो यह मेरा स्पीकर का भी काम कर रहा है। लेकिन आप ट्रेस में पढ़े होंगे कि जब सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है जी? 20
20 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम, 20 to 20 किलोहर्ट्ज इज द रेंज ऑफ साउंड वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन है, मैकेनिकल वेरिएशन, मैकेनिकल सिविल के हैं, मैकेनिकल वेरिएशन है। इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है मैंने, लेकिन ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। कम फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करना मुश्किल होता है। अब मुझे क्या करना होगा, इसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में इसको सुपरइम्पोज करना पड़ेगा। इस स्मॉल सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पर सुपरइम्पोज करना होगा। जैसे ही हम सुपरइम्पोज कर दिए, मेरा रेडिएशन आसान हो गया और रेडिएट कर वहां चला गया। फिर से क्या करेगा, यो फिर से प्रोसेसिंग करेगा, फिर से उसको वापस प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट करना हो। कौन करेगा, that speaker is there and that is converting this electrical variation back into pressure variation, और हमारे आवाज आप तक पहुंच गए। यही इंजीनियरिंग की आभा है, यही इंजीनियरिंग की दृष्टि है, यही इंजीनियरिंग की नजर है। यह नजर आपको यह नजर होनी चाहिए। और आप कोई भी शाखा पढ़ रहे हो, आपके जीवन में ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, ये प्रक्रिया जीवन का हिस्सा होना चाहिए। चाहे आप कोई सी भाषा में, कोई सी शाखा, कोई भी, भले आप हिंदी के अध्ययन कर रहे हो, भले आप कविता देख रहे हो, भले आप गीत सुन रहे हो, गीत में कैसे तुकबंदी किया, कैसे बोल को बैठाया, कैसे उसने आगे बढ़ा, कैसे भाव को पिरोया। जैसे ही हमारी नजर ऐसे परिवर्तित होती है, इंजीनियरिंग की नजर आपको बनानी है। वो नजर जैसे ही आपको मिलती है, विश्व प्रकृति एक और आभा के सामने, हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो ये तमाम चीज हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। जैसे कि आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसने अल्फा पार्टिकल को टकरा दिया, देखा कि काफी तो पास कर जा रहे हैं, कुछ वापस आ जा रहे हैं, यानी कि बीच में चार्ज है, और वो है न्यूक्लियस का चार्ज। उसने एक मॉडल बना दिया, यानी मैथमेटिकल कन्वर्सन। हम केवल देखकर सोचेंगे नहीं, देखकर छोड़ेंगे नहीं। न्यूटन ने फल को गिरते देखा तो वही छोड़ा नहीं, उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। उसने एक फॉर्मूला दिया, F इक्वल टू m1m2 g/r²। अगर डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, कोई भी दो मास, केवल पृथ्वी नहीं खींच रही है, कोई भी दो मास आपस में बल लगा रहे हैं, लेकिन वो बल काफी छोटा है। पृथ्वी चूंकि मास काफी बड़ा है, इसका बल ज्यादा है। उसने एक फॉर्मूला दे दिया, उसने एक कन्वर्सन दे दिया, और मास के बीच में अगर दूरी बढ़ती जाएगी, द्रव्यमान के बीच में अगर दूरी बढ़ती जाएगी, तो r² से यह फोर्स घटता है। तो एक मैथमेटिकल, वैसे ही कूलॉम ने किया, दो चार्ज के बीच में फोर्स को दिखाया, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, एंड यू विल परफॉर्म सिमुलेशन। हम इसी सिमुलेशन आप देखेंगे, प्रोटियस का यूज मैं कहूंगा, बच्चों लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेक्टिफायर का पढ़े, तो आप प्रोटियस पर जाकर सिमुलेशन करें। वो मैथमेटिकली दिखाएगा कि हाँ, अगर R है, V लगा है, तो करंट V by R, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके आपको रिजल्ट देगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच भी एक इंजीनियर को होना चाहिए। जब आप ट्रेन से गुजरे और सिविल के बच्चे हैं, ब्रिज को देखें, तो केवल लोहे का टुकड़ा ना देखें। Do not see merely a concrete structure. Just think a vivid picture of its engineering thoughts, of critical thinking, of problem solving, of design. Entire thing should come alive in front of your eyes. This is engineering. And मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, एग्जामिनेशन तो उसका पार्ट है ही, जॉब तो उसका एक पार्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग एक बृहद दृष्टि रखता है, एक बड़ा सोच रखता है, एक बड़ा दृष्टिकोण रखता है। और जैसे ही वो दृष्टिकोण व्यक्ति के पास आता है, उसके वह एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन आत्मसात कर लेता है। वो ऐसे ही नहीं बोलता, यूं ही नहीं कुछ बोलता, पक्षपात नहीं करता, वह हर चीज को कसौटी पर तोलता है, तब जाकर विज्ञान बोलता है, तब जाकर विज्ञान रूप बोलता है। अन्वेषण, विश्लेषण और परीक्षण से देता है जो ज्ञान, हाँ 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 हाँ, वह है विज्ञान, वह है विज्ञान, वह है विज्ञान। तो इस तरह की दृष्टि, विज्ञान सम्मत दृष्टि को डेवलपमेंट हम कैसे करें, और अपने जीवन में भी हम अगर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही छोटे स्वप्न नहीं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ये छोटी सोच, यह विज्ञान, इसमें फंसना एक तरह से आप इंजीनियरिंग से डाइवर्ट करना। इस तरह की सोच में पढ़ना आप इंजीनियरिंग की दृष्टि को खो दिए। तो केवल एग्जाम तक सीमित नहीं रखें, इस वक्त की एक बृहद आयाम को छोटा ना करें, संकुचित ना करें। डू नॉट कन्फाइन इट
only to examination, laboratory and classes. It has a vivid picture. It is not limited, not confined. It should be a part of your day-to-day life. ये आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप इंजीनियरिंग को अपनाएंगे। ऑप्टिमम रिजल्ट, ऑप्टिमम टाइमिंग, ऑप्टिमम मैनेजमेंट, दिस इंटायर थिंग्स, प्लानिंग, समय प्रबंधन की बात सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह समझाया। समय को कैसे प्रबंधन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, कैसे रिसोर्स को मैनेज करें, दिस ऑल थिंग्स, मैनेजरियल स्किल्स, ऑल आर पार्ट। कैसे रिसाइकिल करें, कैसे रियूज करें, घर में भी हम कैसे रिसाइकिल को अपनाएं, कैसे रियूज को अपनाएं, कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, दिस इंटायर थिंग शुड बी योर अप्रोच। ये आपका जीवन का अप्रोच होना चाहिए। कोई आपको देखे और ये तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, देखिए क्या रिसाइकिल कर दिया, क्या रियूज कर दिया। ये इंटायर थिंकिंग शुड बी योर पार्ट। ये आप उतार लेते हैं जीवन में तो आपको जब दृष्टि मिल जाती है तो एक अलौकिक दृष्टि, एक अनोखी दृष्टि आपको मिलती है जिसमें आप एक अलग नजरिया बना पाते हैं किसी भी विषय पर। समय का भी आपको पूरा प्रबंध, क्योंकि समय का प्रबंधन भी इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं। समय का एक रिसोर्स है, समय को एक रिसोर्स के रूप में देखना है और कैसे उस रिसोर्स का आप ऑप्टिमम यूज करते हैं। आप सीखने की प्रक्रिया को भी मनोरंजक बना लीजिए। सीखने का प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी अ फन, वही आपका इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जैसे ही बनाते हैं आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, मैं देख रहा हूं, अरे इसको हम मैटलैब पे करके देखते हैं। सर ने यहां दिखलाया है, बोर्ड पर दिखाया इन्वर्टर का आउटपुट ऐसे होता है, इस तरह से पल्सेटिंग डीसी मिलता है। क्यों ना इसे प्रोटीएस पर सिमुलेट करके देख ले कैसा आउटपुट आता है। अच्छा वहां कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैसा आउटपुट आता है। दिस शुड बी योर जॉय। यही आपकी खुशी जब बन जाती है। सीखने की प्रक्रिया को जब हम खुशी बना लेते हैं तो सीखना कितना आनंददायक, कितना सरल, कितना मोहक, कितना सुगम लगता है। और मुझे लगता है इन सब प्रक्रिया को आप अपनाएंगे 4 साल ही नहीं, पूरे जीवन पर्यंत, केवल इंजीनियरिंग क्लासेस में नहीं, केवल सब्जेक्ट में नहीं, पर अब जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में इसको अपनाएंगे, एक नजर के रूप में इसको अपनाएंगे, एक दिव्य दृष्टि के रूप में इसको अपनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ आप हुनरमंद बनेंगे, आत्मसम्मान लाएंगे और इन सारे चीजों से गुजरते हुए एक अच्छे इंजीनियर के रूप में बनकर एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा इंसान भी होता है, क्योंकि उसकी नजर बायस नहीं होती है, उसकी नजर अलाइंड नहीं होती है। वो देखता है अगर ये बायसनेस है तो कितने वहां भी वो प्रोबेबिलिटी तलाश लेता है। वो ऐसे नहीं करता है कि ऐसा ही है, वो प्रोबेबिलिटी तलाशता है कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी 100% है तो 1, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0, प्रोबेबिलिटी हाफ है तो 0.5। इस तरह से वो देता है, अपनी नजर रखता है। प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब कि वो 100% ट्रू घटना। और किसी को आप इंफॉर्मेशन थ्योरी में ले जाइएगा, जब घटना 100% ट्रू है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कह दूं कि सूरज पूरब में उगता है, ये घटना 100% ट्रू है बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, नो इंफॉर्मेशन। और अगर घटना में प्रोबेबिलिटी 0 है, लार्ज इंफॉर्मेशन। इसी सिद्धांत पर बहुत सारे कम्युनिकेशन के कोडिंग भी होते हैं। कोडिंग जो करते हैं, जो बार बार आएगा उसको छोटा कोड बनाते हैं, जो कम आएगा उसको बड़ा कोड बनाते हैं, क्योंकि जो कम आएगा। तो ये इंटायर थिंग्स, दिस अप्रोच, आप एडिसन के सिद्धांतों को पढ़िए, एडिसन के इन्वेंशन को देखिए, वो नजरिया अपने जीवन में लाइए। कैसे असफलता के बाद भी वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करता गया। अब थॉमस अल्वा एडिसन को अपने जीवन में उतारिए। आप न्यूटन को केवल पढ़िए नहीं, आत्मसात कर लीजिए। आप आर्किमिडीज को पढ़िए नहीं, आत्मसात कर लीजिए। आप आइंस्टाइन को पढ़िए नहीं, आत्मसात कर लीजिए। जैसे साक्षात आप में प्रकट हो गया है, वह जब दृष्टि आप में आएगी तो आपकी एक बहुमुखी, एक बहुरंगी दृश्य सामने आएगी। मुझे पूरा विश्वास है। फिर अच्छी कामना के साथ, सफलता की कामना के साथ एक अच्छे इंजीनियर को देखते हुए मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूं।